सामाजिक बैठक हुई, क्या पुलिस और प्रशासन के साथ में वार्ता हुई, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इलेक्शन के बाद में इलेक्शन के दौरान इस प्रकार से माहौल गरमा गया था, छोटी मोटी घटनाएं हो गई, किसी के साथ मारपीट हो गई थी और वो घटनाएं थम नहीं रही थी। कहीं न कहीं प्रशासन को ऐसा लगा, तब प्रशासन ने तमाम राजनीति के पदाधिकारियों को, समाज के जो बैठे हुए मुखिया उनको बुला करके वार्तालाप की। सबकी अपनी है जिम्मेवारी, जब पर सब मिलकर के समाज के जो नीचे बैठे हुए तमाम लोगों से अपील करें कि इलेक्शन खत्म होने के बाद में ये इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और भी इलेक्शन आएंगे, कई भी इलेक्शन हुए हैं और आने वाले समय में और भी होंगे, लेकिन ऐसा वातावरण पैदा नहीं करें जिससे एक दूसरे की नज़रों से भी अपन घिरें। इस कारण से सभी तमाम लोगों ने, जो जनप्रतिनिधि आए हुए थे, उन्होंने समाज के तमाम लोग आए, मुखिया आए, उन्होंने राजनीतिक पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके अधिकृत मुखिया थे वो भी आए थे। सब ने मिलकर के ये तय किया गया कि समाज में अपन सब लोग मिलकर के मैसेज करें कि शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले समय में सब कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो। ये सबकी जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी निभाएंगे। जिले के प्रथम नागरिक होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के? मैं तमाम बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिलों के मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन था और अपना लोकतंत्र के दौरान इलेक्शन में मतदान करने का अधिकार होता है। आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर दिया है और मतदान होने के बाद में आप बिल्कुल अमन सहन और शांति से रहें। किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति इंसान को इस मामले को लेकर के कि किसने किसको मतदान किया, क्या नहीं किया, ये मतदाता का खुद का अधिकार है, संविधान के दिया हुआ अधिकार है। उन लोगों ने अधिकार का उपयोग किया है और आप अमन सहन शांति से रहें। बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, वैध प्रक्रिया है, परंतु इस लोकसभा चुनाव में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई जिसके कि सामाजिक सौहार्द खंडित होता नजर आया। आज जिला प्रशासन ने पहल करके जिले भर के प्रत्येक समाज वर्ग से प्रबुद्ध जनों को यहाँ बुलाया और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं सबसे सुझाव भी मांगे। सबने बढ़ चढ़ करके सकारात्मक सुझाव दिए। विशेष करके युवाओं के लिए संदेश दिया। यह चुनाव प्रत्येक 6 महीने में, साल में, 2 साल में आते रहते हैं और चुनाव में यहाँ तक कि कभी सगे भाई अलग अलग दलों से चुनाव लड़ते हैं, पिता पुत्र भी चुनाव लड़ लेते हैं। इसलिए इस चुनाव में किसी भी प्रकार से भावना में नहीं बह करके लोकतंत्र का पर्व संपन्न हो गया। सबने अपना अपना मत अपने विवेक के अनुसार दे दिया। अब सभी को सामाजिक सौहार्द स्थापित रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सामाजिक सौहार्द का धागा इतना कच्चा नहीं है। पीढ़ियों हमने साथ में एक भाई के नाते गुजारी है, एक दूसरे के काम आए हैं और अच्छी और बुरी घटनाओं में भी हम एक दूसरे के लिए काम आए। इसलिए समाज की जो संरचना बनी है वो उज्ज्वल परंपराओं को लेकर के बनी है, अनेक उज्ज्वल रीति रिवाजों को लेकर के बनी है। हमारे पर्व, त्योहार, समाज, संस्कृति, राष्ट्र, ये इतने व्यापक शब्द है कि निश्चित रूप से हमने बड़ा मन करते हुए और इस चुनाव में छोटे मोटे कोई विद्वेष उत्पन्न हुए सबको समाप्त करके हमारा समाज एक है। समाज एक होने पर ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश विकसित होगा। इसलिए सबको संदेश यही है, विशेष करके युवा अपने अपने काम में लग जाएं, पढ़ाई में लग जाएं, अपने रोजगार में लग जाएं और चुनाव की किसी भी बात को दिमाग से निकाल दें। जो परिणाम होगा लोकतंत्र में, जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा, उसको शुभकामनाएं। शेष अपने अपने काम में लग जाएं और सामाजिक सौहार्द के लिए सभी मन, कर्म और वचन से लग जाएं, ऐसा सभी ने संदेश भी दिया। और हम भी सभी से विनम्र अपील करते हैं कि संपूर्ण बाड़मेर जिला जिस प्रकार से चुनाव से पहले एक अच्छे सामाजिक सौहार्द के वातावरण में था, उसी स्थिति में आ जाए। सबको बहुत धन्यवाद।